नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आशीष एडटेक में स्वागत है। मैं एक नया वीडियो नहीं बनाने वाला था रोजगार पंजीयन पर, रोजगार पोर्टल पर, किंतु आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, आप लोगों के सवालों ने हमें मजबूर कर दिया कि एक नया वीडियो बनाया जाए और उस पर बात की जाए दोस्तों। ये सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि रोजगार पोर्टल पर जब भी हम नया पंजीयन कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें जो है तो सर्वर इश्यू आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम रोजगार पंजीयन का सर्वर इश्यू है तो क्या करें, अब हमारा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं होगा, 4 से 10 तक पोर्टल बंद रहेगा तो हम कैसे फॉर्म भर पाएंगे, यदि समग्र ई-केवाईसी नहीं है। चूंकि मैं पहले भी वार्न किया था आप लोगों को कि केवाईसी पहले करवा लीजिएगा, क्योंकि 4 से 10 तारीख तक पोर्टल बंद हो जाएगा। एक अच्छी बात ये है कि अभी जो है तो पोर्टल ये शाम टाइम से बंद होगा, इवनिंग से, ठीक है ना। तो अभी जो है तो आप अभी करवा सकते हैं। और जिनकी केवाईसी हुई है, समग्र केवाईसी, मैं कह रहा हूं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनकी केवाईसी हुई है समग्र में जा करके आप स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं कि आपकी केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे चेक करेंगे, बस यहीं पे मैं आपको डिटेल बताए दे रहा हूं कि समग्र जिनके रोजगार पंजीयन नहीं बना है उनकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप जाएंगे समग्र पोर्टल में, अभी ये देखिए बंद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे और समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, यहाँ पे ई-केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी सदस्य आईडी डालेंगे, 9 अंक की, और कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपकी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। पर परेशानी ये है कि जब हम पंजीयन कर रहे हैं या नवीनीकरण कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो ये सर्वर इशू बता रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो हमारे दोस्त जो है तो कमेंट किए कि मैं सर रात भर प्रयास करता रहा लेकिन कभी नहीं हुआ। चूंकि मैं कमेंट में ये कहता था कि देर रात आप प्रयास करिएगा, हो जाएगा, सर्वर इशू है इतना, तो ये होता है। पर मैं आपको अनुभव की बात बताता हूँ, जब पटवारी का फॉर्म भरा जा रहा था या पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा था तो भी ऐसे ही इशू आते थे। तो उस समय जो है जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो जो व्यापम है या एमपीईएसबी है वो डेट को एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है ताकि सबका फॉर्म भर जाए। तो परेशान नहीं होना है, मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका फॉर्म भरा जाएगा, किसी न किसी तरीके से फॉर्म भरा ही जाना है। मैं एक अलग सी बात बता दूं थोड़ा सा कि जब आपका रोजगार पंजीयन नहीं हो पाएगा तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि यहाँ पे इसकी डेट जो है तो कब तक है। देखिए, एक डेट है फॉर्म भरने की तिथि, कब से कब तक है देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि जो है तो 11 फरवरी तक है, ठीक है। लेकिन एडिट करने की डेट क्या है ये देख लीजिए, एडिट करने की डेट क्या है यहाँ पे देखते हैं। एडिट करने की डेट जो है तो 16 तारीख तक है। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा। 16 तारीख तक एडिट किया जा सकता है फॉर्म को ये देखिए, फॉर्म को 16 तारीख तक एडिट भी किया जा सकता है। तो देखिए, यदि आपका 11 तारीख तक भी रोजगार, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जरूरी बात बता रहा हूं, यदि आपका 11 तारीख तक भी रोजगार पंजीयन नहीं बन पाता है तो आपको क्या करना है। ये थोड़ा सा ये तरीका हट के है लेकिन आपको काम आएगा, आपको काम आएगा। देखिए, आपको करना क्या है कि वहां पे कोई भी रोजगार पंजीयन, चाहे पुराना वाला या डेट थोड़ा सा चेंज करके आपको वो डाल देना है, ठीक है, ताकि आपका फॉर्म बस तो फिलअप हो जाए। फॉर्म फिलअप होगा तब ना आप पेपर दे पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे ऐसे ही। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है तो इस तरीके से रोजगार पंजीयन नंबर, कोई भी रोजगार पंजीयन नंबर डाल दीजिएगा और कोई भी डेट डाल दीजिएगा 3 साल के अंदर की, ताकि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। इतना आप काम कर लिए, इतना मेरी बात समझ में आ गई। फिर आपको रोजगार पंजीयन बाद में जब आपका फॉर्म भर जाएगा 11 तारीख से, तो धीरे धीरे सर्वर चलने लगेगा, तो उस समय जो है तो आपको अपना रोजगार पंजीयन बनवाना है। और फिर जो है तो जा करके यहाँ पे अभी एडिट वाला ऑप्शन नहीं खुला है, एडिट वाले ऑप्शन में जा करके आप एडिट करेंगे, उसको एडिट करेंगे और सही अपना रोजगार पंजीयन डालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को गलत नहीं लेना है, ध्यान से समझना है कि मैं कह रहा हूँ पहले डालना है लेकिन बाद में सुधार लेना है। एडिट करने में जब जाएंगे, एडिट संशोधन करने में जाएंगे तो संशोधन किया जा सकता है उसमें। ये मेरी एक बात थी जो मैंने आपको बताया है, महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप लोग गौर करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। जब तक यदि 11 तारीख तक भी आपका रोजगार पंजीयन नहीं बनता है तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, कोई भी रोजगार पंजीयन डाल लीजिएगा, उसके बाद जो है तो आपको रोजगार पंजीयन बनवा लेना है। 16 तारीख तक है, 5 दिन और डेट मिल जाएगी आपको, और उसमें आप डेट करना है, एडिट करके अपने फॉर्म को एडिट करके नया सही रोजगार पंजीयन डाल लेना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मैं 2 बार रिपीट करके मैं बता दिया हूं।
अब आते हैं यहाँ परेशानी की कि क्या रोज मैं भी देख लेता हूँ कि क्या आप लोग कहते हैं कि आप ही बना दीजिए, मुझसे पेमेंट ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसका सर्वर डाउन है, कितना डाउन है, क्या रोजगार पंजीयन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं सबसे पहले पंजीयन नवीनीकरण या अपडेट करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम डालें, यहाँ पे साइन अप पर आएंगे, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, कुछ भी नाम डाल दीजिए। नाम डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड मैं आपको बार-बार बताया हूँ कि कैसा पासवर्ड डालना है कि आशीष में ए कैपिटल में @1 2 3 4, ठीक है? या मतलब कुछ भी जो आप को याद रहे वो वाली आप डालेंगे। आशीष मैं 1 2 3 4 डाल रहा हूँ और ये व्हाट्सएप में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे। जैसे कि प्रोसीजर सेम है। आप लोग को मैं बताया हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसका सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है? ये देखते हैं और फिर तो दोस्तों मैंने चेक किया, सच में ये सर्वर इसका डाउन है और यहाँ से कुछ भी गतिविधियाँ अभी नहीं हो रही है। तो मैं आपको इसीलिए मैं बताया था कि परेशान नहीं होना है, करते रहिए। यदि आपके पास समय है, किसी भी टाइम एक चुन लीजिए, रात को 10 से 11 बजे एक चुन लीजिए, दिन भर नहीं प्रयास करना है। करते रहिए, कभी मोबाइल से करिए, कभी सिस्टम से करिए, यदि उपलब्ध हो। यदि हो जाता है तो आप जो है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि यदि नहीं होता है रोजगार पंजीयन तब आपको क्या करना है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब रोजगार पंजीयन वाला इश्यू कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब एक और इश्यू है प्रोफाइल पंजीयन में, वो उस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं मिल पाया है दोस्तों। यदि आपके पास कोई व्यक्ति ऐसे हों जिनके पास ये समस्या आई थी और उन्होंने समाधान ढूंढ निकाला है, तो प्लीज हमें शेयर करें। हमारे कई दोस्त साथी जो है तो परेशान इस वजह से हैं कि उनकी 2-2 प्रोफाइल बन गई है। ये वाली रोजगार पंजीयन नहीं, प्रोफाइल पंजीयन वाला व्यापम या ईएसवी प्रोफाइल पंजीयन एक पहले से ही बनी हुई थी जिससे उन्होंने टेट पास किया था, ये पात्रता परीक्षा। और एक जो है तो अब नई बन गई है, क्योंकि उसने जो है ई केवाईसी हटा दिया था, तो इस वजह से जो है तो 2-2 प्रोफाइल बन गई है। अब जो है तो वो लॉगिन कर रहे हैं, आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उसमें आ रहा है क्या आ रहा है? अब नई प्रोफाइल आ रही है, उसमें पात्रता नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आपकी बड़ी परेशानी है। और पुराने वाले में आधार लिंक नहीं है, नए वाले में आधार लिंक हो गया, तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। यदि किसी भी दोस्त के पास इसका समाधान हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, ताकि हम इन अपने दोस्तों को जो परेशान हैं इनको बता सके किस तरीके से किया जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को मैं बताने आया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो और जानकारी सूटेबल लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को में कमेंट करिए, लाइक करिए, यदि ऐसे ही ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।